नहीं नहीं, हम विवाह इत्यादि नहीं करेंगे, आप अपनी कन्या को ले जाओ। मनु महाराज ने हाथ जोड़ा, महाराज हम ब्रह्मा बाबा के कहने से आपके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस दूसरी नंबर की कन्या देवहूति के साथ विवाह कर लें, बड़ी कृपा हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा की बात को श्रवण कर आज मनु के कहने से करदम जी विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी, जिस दिन एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी परिवार का त्याग कर दूंगा। देवहूति ने हाथ जोड़ लिया, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन प्रभु विवाह तो हम आपके साथ ही करेंगे। आज महाराज मनु शत्रुपा ने विधि के साथ अपनी दूसरी नंबर की कन्या देवहूति करदम जी के साथ ब्याह दी और करदम जी के साथ ब्याह कर मनु महाराज अपने राज्य वापस आए। करदम जी तप करते विवाह बाद तपस्या में रत रह गए, कई हजार वर्ष तपस्या में लीन। देवहूति ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ महाराज करदम जी की सेवा किया। कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन वापस देवहूति अपने घर मनु महाराज के यहाँ नहीं आई। करदम जी के नेत्र खुले तो सामने देखे एक युवती बैठी थी। करदम जी ने प्रश्न किया, देवी आप और ऐसे वन में अकेले क्या बात है? देवहूति ने हाथ जोड़ा, स्वामी अरे मैं आपकी पत्नी देवहूति, आपके साथ हमारा विवाह हुआ है। करदम जी ने डांटा, पागल है गई है? नहीं नहीं, हमने कोई विवाह नहीं किया। देवहूति ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपको तो याद होगा, आपने ही कहा था एक संतान होते परिवार का त्याग कर दूंगा, क्या यह बात आपको याद है? करदम जी ने कहा, देवी हाँ। देवहूति ने कहा, स्वामी मैं वही देवहूति आज से कई हजार वर्ष से आपकी तपस्या करते, आपकी सेवा करती, और ऐसी स्थिति में महाराज आपका त्याग कर अपने पिता के घर नहीं गई। वैवाहिक जीवन के बाद पातित व्रत धर्म का अनुसरण जीवन में करना चाहिए। आज देवहूति चाहती राजघराने की कन्या थी और ऐसी स्थिति में अपने पिता के घर जा सकती थी, लेकिन पति को सर्वोपरि मानकर नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने आज करदम जी के हाथों में दे दिया है और ऐसे हमारे पति सर्वोपर हैं। नित्य निरंतर 10,000 वर्ष तक देवहूति ने सेवा किया, लेकिन वापस लौट कर नहीं गई। जिस समय मैया जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ और विदाई का मंगलमय समय था, माता सुनैना मैया जानकी जी को उपदेश दिया, देवी ये पिता का घर था और आज से आप अपने पति के घर जा रही हैं, पति ही सर्वोपरि है और ऐसी स्थिति में वहां पर बहुतों की सेवा करनी पड़ती है। विशेष ध्यान रखना, पति को क्या जरूरत है उसका रुख देखकर हमेशा पातित व्रत धर्म का अनुसरण करना। बड़ा ही सुंदर शब्द आज माता सुनैना ने मैया जानकी जी से कहा
कि सास ससुर गुर सेवा करहु। सास ससुर गुर सेवा करे हो। सास ससुर गुर सेवा करे हो। सास ससुर गुर सेवा करे हो। सास ससुर गुर सेवा करे। पति रुख लखिया यश अनुसर। पति रुख लखिया यश अनुसर। पति लखिया यश अनुसर। सेवा धर्म सर्वोपरि है और इसका विशेष ध्यान रखना। यही बात माता मैना ने पार्वती जी से इंगित किया था। देवी, ये पिता का घर था, लेकिन आप पति के घर जा रही हैं। सेवा सर्वोपरि है, सेवा करना, और उसमें भी पति सर्वोपरि है। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। 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 काजी वचन मन पति पति प्रेमा। काजी वचन मन पति पति प्रेमा। काजी वचन मन पति पति प्रेमा। देवहूति ने हाथ जोड़कर कर्दम ऋषि के सामने प्रार्थना की, प्रभु ये मेरा पातिव्रत धर्म था, सेवा करने का ये दिव्य अवसर मिला। आज कर्दम जी प्रसन्न हो गए और अपने तप के प्रभाव से एक 14 तल का मकान बना दिया। भीतर प्रवेश किए, स्नान किया, बड़ा दिव्य सा सौंदर्यशाली स्वरूप हो गया। जहां भी चाहते थे वो मकान जा सकता था। आज ऐसे कर्दम जी देवहूति के साथ विहार करते। कर्दम जी के घर में 9 कन्या ने जन्म लिया। परिवार का त्याग करना चाहा। देवहूति ने हाथ जोड़ा, क्षमा करें, आपने कहा था पुत्र होगा तब परिवार का त्याग करेंगे। और ऐसी स्थिति में महाराज घर में 9 कन्याओं का जन्म, आप ऐसे परिवार का जीवन में कैसे त्याग कर सकते हैं? ऐसे समय में महाराज कर्दम जी के घर 10वें नंबर में भगवान कपिल का जन्म हुआ। ये भगवान के तृतीय अवतार हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम जी ने आवास का परित्याग किया। भगवान कपिल ने मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मां, इस संसार में आना जाना सब अकेले है, कोई किसी का साथी नहीं है। और ऐसे संसारिक जीवन में जो परिवार के प्रति मोह है, ममत्व है, वह मोह और ममत्व का त्याग हो जाना चाहिए। समय आने पर शरीर भी साथ नहीं देता है कि क्षिति जल पावत गगन समीरा। 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 पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। अधम शरीरा। ये शरीर साथ नहीं देता है। आज मैया को समझाया और ऐसे माता को समझाते हुए भगवान कपिल ने भी आवास का त्याग कर बंगाल की खाड़ी
गंगा सागर के पावन प्रक्षेत्र में जो भगवान कपिल की तपोस्थली है, ऐसे स्थान पर जाकर भगवान कपिल जी विराजित हो गए और वहीं पर माता गंगा सागर में समाहित हो गई, जिससे उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बड़ा ही पवित्रतम स्थान है, जो सत्र में एक बार उस पावन स्थली पर जाने का दर्शन होता है। और आपकी 11 तारीख से भगवान कपिल की पावन स्थली पर 11, 12, 13 3 दिन का प्रवचन का कार्यक्रम रोड नंबर 3 पर गंगा सागर के पावन प्रक्षेत्र में है। प्रतिवर्ष कथा का कार्यक्रम 3 दिवसीय वहां पर होता है। तीसरी कन्या प्रसूति, जो महाराज दक्ष को ब्याही गई, और ऐसे दक्ष के घर में 60 कन्या ने जन्म लिया। महाराज दक्ष ने 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया, 10 कन्या का विवाह धर्म के साथ किया, 13 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया, 2-2 करके 6 कन्याओं का विवाह भूत कृशास अंगिरा ऋषि के साथ किया, और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर नामधारी कश्यप ऋषि के साथ किया। जिस समय धर्म का विवाह हो रहा था, ऐसे धर्म में भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज भी विराजित थे। प्रसूति मैया की इच्छा थी कि यदि हम अपनी सती बिटिया का विवाह करेंगे तो भगवान शंभू के साथ करेंगे, और दक्ष ने मना किया, नाना, ऐसे बावले के साथ हम अपनी बिटिया सती का विवाह नहीं करेंगे। सती भी चाहती थी, नहीं नहीं, यदि हम विवाह करेंगे तो भगवान शंभू के साथ करेंगे। दक्ष बार बार मना करता। प्रसूति ने जबरन सती का विवाह भगवान शंभू के साथ करा दिया, और ऐसे भगवान शंभू सती को ब्याह कर कैलाश गए। और जिस समय कैलाश गए तो महाराज दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिलने वाली थी। समस्त देवताओं के यहाँ निमंत्रण पत्र गया, और ऐसे निमंत्रण पत्र में सारे देवताओं को बुलाया गया। समस्त देवता अपनी अपनी पत्नी के साथ महाराज दक्ष के यहाँ पधारे, सबको दिव्यासन पर बिठाया गया, और ऐसे सभी के बीच में आज महाराज दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली। और जब देवताओं के बीच में महाराज दक्ष गए तो जितने भी देवता गए थे, सारे देवताओं ने खड़े होकर महाराज दक्ष का स्वागत सम्मान किया। लेकिन भगवान शंभू एक स्थान पर बैठे, देखा दक्ष को सभा के बीच में आते और ऐसे स्थान पर बैठते। आज भगवान शंभू ने दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन खड़ा होकर स्वागत सम्मान नहीं किया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। मैं जानता था भांग का गोला ज्यादा खा लिया होगा। अरे पहले भी पता था मुझे ये बावला है, भांग धतूरा खाने वाला, सम्मान करना क्या जाने। भगवान शंभू एक स्थान पर बैठे, आज महाराज दक्ष के समस्त बातों को श्रवण किया, लेकिन एक भी शब्द ये नहीं कहा, महाराज पद में हम आपके दामाद लगते हैं और ऐसी भरी सभा के बीच में आप ये शब्द कह रहे हैं, उचित नहीं है। भगवान शंभू सारी बात दक्ष की श्रवण कर लिए, लेकिन एक भी शब्द उलटकर जवाब नहीं दिया। असहनीय हो गया। आज भगवान शंभू सभा से उठे और धीरे से निकलकर कैलाश चले गए। लेकिन यह बात माता सती को नहीं बताया।
माता सती के साथ भगवान शंभु प्रेम के साथ विराजित कैलाश पर दक्ष को विचार आया, ये इतना सम्मान करना जानता भी नहीं, कैसे सम्मान किया जाए। आज के बाद से यज्ञ में इसे भाग नहीं मिलेगा और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं के यहाँ निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। सारे देवता अपनी पत्नी के साथ विमान पर बैठकर यात्रा करते प्रारंभ किए। माता सती कैलाश पर विराजित थी और जितने भी विमान आते सब कैलाश से होकर आते थे। मैया सती ने एक साथ इतने विमान को देखा तो भगवान शंभु से एक शब्द भी ये पूछ नहीं सकती थी, स्वामी जी आज एक साथ इतने विमान कहां जा रहे हैं, क्या बात है। परीक्षित ने हाथ जोड़ा, प्रभु माता सती भगवान शंभु एक ही आवास में रहें और ऐसे एक आवास में रहते और दोनों में बोलचाल नहीं, क्या बात थी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन एक समय प्रयागराज की पवित्र पावन धरित्री जागबलिक मुनि के आश्रम पर 15 दिवस राम कथा का आयोजन था। भगवान शंभु माता सती को साथ में लेकर कैलाश पर्वत से प्रयागराज की पवित्र पावन धरित्री पर गए और ऐसे प्रयाग की पवित्र पावन धरित्री पर जाते ऋषि ने बड़ा सा स्वागत सम्मान किया और ऐसे स्वागत सम्मान के साथ आज आश्रम में बड़ी ही दिव्य उचित व्यवस्था रहने की कर दिया। प्रेम के साथ भगवान शंभु माता सती के साथ रहते 15 दिवस राम कथा में और ऐसे राम कथा में जब गए तो मैया सती और भगवान शंभु जब कथा सुनने के लिए गए तो भगवान शंभु ने कथा सुना लेकिन मैया ने कथा नहीं सुनी। और जिस समय मां ने कथा नहीं श्रवण किया 15 दिवस राम कथा का आयोजन पूर्ण होते भगवान शंभु भरद्वाज जी के सामने जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, महाराज 15 दिवस राम कथा का आयोजन पूर्ण हो गया है और हम चाहते हैं आपकी कृपा हो जाए तो कैलाश चले जाएं। क्या व्यवस्था है वहां की व्यवस्था तो देख लें, बहुत दिन आए हो गया। आज भरद्वाज जी से विदा लेने के लिए गए। माता सती भी साथ में और ऐसे मैया सती भी भगवान शंभु के साथ विराजित। जिस समय भगवान शंभु मैया सती को साथ में लेकर यात्रा करने के लिए गए थे तो बाबा ने देखा माता सती जो सारे संसार की मां है, जननी है, आज ऐसे भगवती सती जी भगवान शंभु के साथ 15 दिवस राम कथा में जा रही है। तमाम सारे विश्लेषण जोड़ दिए, ये सारे संसार की मां हैं कि संग सती जग जननी भवानी। 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 संग सती जग जननी भवानी।
मैया सती के साथ यात्रा करते तमाम सारे विश्लेषण जोड़ दिए और जिस समय भरद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हाथ जोड़ते प्रार्थना करते कि महाराज ये 15 दिवस राम कथा का आयोजन पूर्ण होते तो जितने भी विश्लेषण बाबा ने जोड़े थे मैया ने कथा नहीं सुना, सारे विश्लेषण को बाबा ने हटा लिया कि मुनि सन पिता मान्य त्रिपुरारी, 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 चले भवन लय दक्ष कुमारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। बाबा ने इंगित किया ये दक्ष की पुत्री हैं जो आज राम कथा श्रवण नहीं की, और ऐसे दक्ष की पुत्री आज जा रही है। अर्ध रास्ते में पहुंचे, आज भगवान शंभू को राम जी की याद आई, रास्ते में खड़े हो गए, राम जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया और मैया सती से इंगित किया देवी ऐसे भगवान राम जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम कर लो। मैया सती ने कहा नाना हमें लगता है भांग कुछ ज्यादा चढ़ गई आपको, जहां देखो वहीं खड़े होके प्रणाम करने लगते। अरे तुम्हें प्रणाम करना तुम प्रणाम करो, हम प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान शंभू ने समझाया देवी वो जगदीश्वर हैं और ऐसे राम जी को हम अपना इष्ट मानते हैं, राम जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम कर लो, बड़ी कृपा है जाएगी। मैया सती ने प्रणाम नहीं किया, 10-5 कदम आगे गए, पुनः भगवान शंभू को राम जी की याद आई और ऐसे राम जी की याद आते आज राम जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। मैया सती को भी इंगित किया देवी तुम भी प्रणाम कर लो। मैया सती ने हाथ जोड़ लिया, नहीं नहीं स्वामी, मैं जानती थी कि संसार में आप सबसे बड़े हैं और ऐसा कौन सा दूसरा व्यक्ति आ गया जो आपसे बड़ा, उसके चरणों में हम प्रणाम करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें प्रणाम करना है तुम प्रणाम करो, लेकिन हम प्रणाम नहीं करेंगे। भगवान शंभू ने कहा देवी जानती हो वो सर्वव्यापी परमात्मा है, सारे संसार में विराजित, कण कण में विराजित है। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, बजाऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, करावे प्रणाम जोरी जोग पानी, करावे प्रणाम जोरी जोग पानी। भगवान शंभू ने समझाया देवी प्रणाम कर लो। नहीं नहीं प्रभु, यदि प्रणाम करने की बात है तो जब तक हम राम जी की परीक्षा नहीं ले लूंगी प्रणाम नहीं करूंगी। भगवान शंभू ने सती को डाला, देवी पागल है गई हो, अरे राम जी हमारे इष्ट हैं,
और सारे जगत की सुरक्षा करता है। और ऐसे आज राम जी की तुम परीक्षा के विषय में सोच लिया। अरे राम जी की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। जीवन में ये करना है तो राम जी की प्रतीक्षा करो, वो परीक्षा का विषय नहीं है। मैया सती ने कहा ना प्रभु, यदि राम जी के चरणों में प्रणाम करना है तो ऐसे राम जी की बिना परीक्षा लिए। भगवान शंभु ने समझाया, देवी ये उचित नहीं है। मैया सती नहीं मानी। भगवान शंभु समझ गए और ऐसी स्थिति में आज माता सती को इंगित कर दिया, देवी यदि तुम्हारी इच्छा है, मन में शंका है, तो मैं इसी स्थान पर रहता हूं और जाइए आप राम जी की परीक्षा ले लीजिए। कि जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किन जाई परीक्षा ले हो। जब तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किन जाए परीक्षा ले हो। तब किन जाए परीक्षा ले हो। जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किन जाए परीक्षा ले हो। जब तुम्हारे मन अति संदेह तब किन जाए परीक्षा ले हो। माता सती आदेश पाई। भगवान शंभु एक स्थान पर विराजित और ऐसी स्थिति में आज मैया सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। उस समय राम जी दंडकारण्य में विराजित थे। माता जानकी जी का हरण हो गया था और ऐसे मैया जानकी जी का हरण होते माता सती सीता जी का वेश धारण कर लिया, रूप बनाए ले। और ऐसे सीता जी का रूप धारण कर राम जी की तरफ बढ़ी। भाई लक्ष्मण के साथ राम जी मैया जानकी जी की खोज में थे। लक्ष्मण जी की प्रथमा दृष्टि पड़ी, मैया का पता है नहीं, और ये सीता जी का रूप धारण कर, मेरी मैया का रूप धारण कर कौन सी देवी बीच में आई गई। राम जी को इशारा किया, भैया ये सीता जी का रूप धारण कर कौन सी देवी आई गई हैं। ये तो माता के स्वरूप का और मैया का आज कई दिन है गया, पता ना है। और जैसे ही राम जी की दृष्टि आज सती पर पड़ी, सती को देखा तो भगवान राम जी ने सती से प्रश्न किया, देवी आप इस वन में अकेले, क्या बात है। अरे मेरे इष्ट भगवान शंभु कहाँ हैं, और ऐसे समय में असमय में आप इस वन में अकेले घूम रही हैं, कुछ खो गया है क्या। मैया सती को काटो तो खून न आए, मारे लज्जा के सूख गई कि हमने सीता जी का रूप धारण किया और इन्हें कैसे पता चला कि हम सती हैं। वापस हो ली, भगवान शंभु के पास गई और ऐसे भगवान शंभु के पास जाते भगवान शंभु ने देखा सती जी आई हैं। प्रश्न किया, देवी जी है गई परीक्षा।
आपने परीक्षा ले लिया? नहीं नहीं महाराज, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। क्यों? आप तो कह रही थी बिना परीक्षा लिए हम प्रणाम नहीं करेंगे। मैया सती ने हाथ जोड़ा, हम क्षमा चाहती हैं। आप जैसे प्रणाम करते थे ऐसे हमने जाके राम जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंभू ने सोचा, वाह, जब हम कह रहे थे देवी तुम प्रणाम कर लो, तब तो तुमने प्रणाम नहीं किया, और जाते तुम्हें कौन सी घुट्टी का पान कर लिया, जाते तुमने प्रणाम कर लिया। मैया सती ने हाथ जोड़ा, स्वामी मैं सत्य कह रही हूं। भगवान शंभू ने कहा, देवी सब सत्य सत्य बताओ। सती जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हम सत्य ही कह रही हैं। भगवान शंभू कई बार प्रश्न किए कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहम सत्य सब बात। देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा लिया, ये आप सारी बात हमसे सही सही बताएं। मैया सती ने भगवान शंभू के समक्ष हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। भगवान शंभू के समक्ष हाथ जोड़ती, नहीं नहीं प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आप जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे जाके हमने राम जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान शंभू ने डांटा, सती झूठ बोल रही हो। अरे सारे संसार की माँ हो करके आज अपने पति से झूठ बोल रही हो, और जानती हो झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। भगवान शंभू के समक्ष मैया सती ने हाथ जोड़ा, प्रभु हम सत्य कह रही हैं। तब देखो शंकर धर ध्याना सती चरित कीन सब जाना। भगवान शंभू ने देखा आज जैसा कृत्य माता सती ने किया, ये तो हमारी माँ के स्वरूप को धारण किया। आज से आप पत्नी नहीं मातृवत हैं, माता के समान हैं, और ऐसे माता का स्वरूप धारण करते, ये तो भगवान की कृपा है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभ सुजाना। आज भगवान शंभू ने विचार कर लिया, ये भगवान की कृपा है। और यदि मैया सती सीता जी का रूप धारण की है, और आज से यदि इनसे हम पत्नी का प्रेम करते हैं, तो ये धर्म के अन्याय के विरुद्ध है। ये शास्त्र नहीं कहता है, नीति नहीं कहती है कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत भगत पत होए अनीति। ये अन्याय होगा। मैया सती अर्धरास्ते में, और ऐसे अर्ध रास्ते में आज भगवान शंभू ने मन ही मन संकल्प ले लिया, देवी अब इस जीवन में हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती है। कि शिव संकल्प कीन मन माहि,
रास्ते में संकल्प ले लिया, देवी अब इस जीवन में हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती है। इसी शब्द को लेकर भगवान शंभु ना तो मैया सती से बोले और ना माता सती भगवान शंभु से बोले। आवाज पहुंचे, माता सती कुछ कहने का प्रयास करती, प्रभु एक बार गलती हो गई है, अब तो क्षमा कर दें। और जैसे ही कहने का प्रयास किया, भगवान शंभु को समाधि लग गई। बीते संवत सहस्रासी तजी समाज अविनाशी, और जो निद्रा खुली तो माता सती सामने खड़ी हाथ जोड़ते कुछ कहने का प्रयास करती, तो भगवान शंभु कहने लगे हरि कथा रसाला। भगवान की मंगलमयी चर्चा का रसस्वादन कराया, और सती जी जो सामने गई तो सन्मुख शंकर आसन दीना। देवी जी बगल में नहीं सामने बैठ जाओ, आपने मेरी मैया का रूप धारण किया है, अब बगल में नहीं सामने बैठ जाओ। माता सती भगवान के दिए हुए आसन का त्याग कर दिया। नहीं नहीं, ये हमारे स्वामी का दिया हुआ आसन है, और यदि इस आसन पर मैं विराजित रहूं तो 100 कल्प घोर नरक में वास करना पड़ेगा। आज ऐसे मैया सती ने भले ही भगवान शंभु से कोई चर्चा न आए, लेकिन दिए हुए आसन का त्याग कर दिया। आज भारत देश की भगवान सुरक्षा कर, जब तक पति देव आसन नहीं बिछावे ना नींदे नहीं आवे, और नौकरी मिल गई हो तो चाय वे नहीं बनी। खूब सुरक्षा करें भगवान। आज माता सती ने आसन का त्याग कर दिया। नहीं नहीं, ये हमारे स्वामी का दिया हुआ आसन है, नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यातनाओं को भोगना पड़ेगा। भगवान शंभु मैया सती एक ही आवास में, लेकिन दोनों में कोई चर्चा ना है, आपस में बातचीत ना है। कैलाश पर विराजित सारे देवता विमान पर बैठकर महाराज दक्ष के यहाँ निमंत्रण में गए, तो सबसे पीछे बचे थे बाबा नारद। नारद जी जाते समय कैलाश पर गए, और जब कैलाश पर पहुंचे तो ऐसे कैलाश पर पहुंचते बाबा नारद ने भगवान शंभु को प्रणाम किया, और ऐसे भगवान शंभु का प्रणाम करते प्रश्न किया, भैया है ना? हाँ हाँ। भगवान शंभु समझ गए कुछ गड़बड़ है। जैसे ही बाबा नारद घूमे तो देखा दरवाजे पर मैया खड़ी थी। बाबा नारद ने भगवान शंभु से हाथ जोड़ा, महाराज आपके ससुराल में यज्ञ चल रहा है, आप अपनी ससुराल नहीं चलोगे? भगवान शंभु समझे चल अब ना तो अब और अच्छा बन गया। नहीं नहीं, आप चले हम चले आए। बाबा नारद ने कहा, प्रभु आप वहां के दामाद हो, और हम सोचे कि आपको साथ में लिवाते चलें, तो जितनी सेवा दामाद जी की हो उतनी सेवा साथ में गए लोगों की भी होती है, तो साथ में चलते तो हमारी भी कुछ सेवा सत्कार, कुछ चाय वाय मिल जाती। इतने कहना था भगवान शंभु से बाबा नारद को। आज नारद जी कहकर 1 2 3 हो लिए। मैया सती जो आज कई हजार वर्ष से भगवान शंभु से नहीं बोल पाई थी, आज ऐसे माता सती भगवान शंभु के समीपस्थ गई। आप जानते थे मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, लेकिन आप एक बार भी एक शब्द भी नहीं कहे, तुम अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में चली जाओ। जो मैया सती कई हजार वर्ष से नहीं बोली है, आज भगवान शंभु को ना जाने कितने शब्द भगवान शंभु से सहनीय हो गया। भगवान शंभु ने माता सती से इंगित किया, देवी जिस समय तुम्हारे पिताजी प्रजापति की उपाधि पाए, तब से तुम्हारे पिताजी हमसे द्रोह करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। सारे देवताओं के यहाँ निमंत्रण पत्र गया, लेकिन कैलाश पर कोई भी सूचना नहीं आई, निमंत्रण पत्र तक नहीं आया, और ऐसे बिना बुलाए हम कैसे ही तुम्हारे पिता के घर चले जाएं?
मैया सती ने हाथ जोड़ा, प्रभु जो कुछ भी है ठीक है, हो सकता है निमंत्रण पत्र आया हो, रास्ते में कहीं रुक गया हो, या सूचना आई हो किसी ने दिया नहीं हो, और पिता के घर यज्ञ चल रहा है, पिता के घर जाने में दोष नहीं होता है। भगवान शंभु ने समझाया, देवी जिस स्थान पर मुझे सम्मान ना मिला हो, ऐसे स्थान पर आपको भी सम्मान नहीं मिल सकता है, इसलिए आप वहां नहीं जाएं। मैया सती ने हाथ जोड़ा, प्रभु मेरे पिता का घर है और इतना बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन है, और ऐसे विशाल यज्ञ के आयोजन में निमंत्रण पत्र आया हो ना आया हो, लेकिन पिता के यहाँ जाने में जरा सा भी दोष नहीं है। आप एक बार कह दें बस गई, और जैसे ही यज्ञ समापन होगा शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। भगवान शंभु ने समझाया, देवी उचित नहीं है, और जाने के लिए तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं। यदि मुझे सम्मान नहीं तो आपको भी सम्मान नहीं मिल सकता है। जब जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जात अपमाना। ये असहनीय है, ये सहन नहीं हो सकता है। और देवी वहां जाने से एक बात जान लेना, कल्याण भी आपका नहीं हो सकता है, नहीं जाओ। मैया सती ने कहा, प्रभु बस एक बार आप कह दे कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तौ मैं जाम कृपायतन, सादर देखन सोई। आपकी कृपा हो जाए, बस एक बार कह दीजिए, यात्रा में चले जाएं, यज्ञ में चली जाएं, यज्ञ संपन्न होते चली आएंगे। भगवान शंभु ने मना किया, लेकिन मैया सती यात्रा प्रारंभ कर दी। अर्धरास्ते तक गई, सोचा स्वामी जी नहीं कहे हैं, उचित नहीं है, दोबारा लौट कर आई, हाथ जोड़ते प्रार्थना करती, अब की बार कह दो। अर्धरास्ते से आ रही, इतना आगे गई होती तो पिता के घर पहुंच गई होती। भगवान शंभु ने फिर भी समझाया, नहीं नहीं देवी ये उचित नहीं है। आज मैया सती ने इंगित कर दिया, आप कहें ना कहें, लेकिन पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे जाने में भी जरा सा संकोच नहीं है। आज भगवती सती जी भगवान शंभु का त्याग कर यात्रा प्रारंभ कर दी। और जिस समय यात्रा प्रारंभ की, उस समय भगवान शंभु ने सती जी की सुरक्षा में कई हजार रुद्रगणों को सुरक्षा हेतु भेजा था। शिवपुराण में चर्चा है, जिस समय माता सती जी कैलाश का त्याग कर महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञशाले की तरफ गई, उस समय भगवान शंभु ने 60,000 रुद्रगणों की संख्या में सती को सुरक्षा में भेजा था। नंदीश्वर इत्यादि सुरक्षा में, आवास पर बड़ा विशालतम यज्ञ, और ऐसे विशाल यज्ञ में यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज भृगु जी, तमाम सारे ऋत्विज आचार्य, दक्ष ने सबको सुव्यवस्थित किया था। कोई भी शिव हितैषी यदि यज्ञ में आता है और उस शिव हितैषी का खड़ा होकर स्वागत सम्मान किया तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। आवास पर 59 बहनें पहुंच चुकी थी, लेकिन सती अकेले नहीं गई थी। केवल दुख था तो माता प्रसूति को दुख था, मैया को दुख था, मेरी बिटिया नहीं आई है, सती नहीं आई है, ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। घर के आंगन में बैठी नेत्र से आंसू की झड़ी कि मेरी बिटिया सती नहीं आई है। आज ऐसे सती के वियोग में माता प्रसूति आंगन में बैठे नेत्र से आंसू की झड़ी बह रही थी। तभी ही मैया सती
आवाज के समीप पहुंच गई। छत पर खड़ी 59 बहनों ने देखा, अरे इस सती के यहाँ निमंत्रण पत्र भी नहीं गया था और बिना बुलाए चली आ रही है। इस दुख का पान माता सती कर गई। एक भी शब्द बहनों से नहीं कहा, बहन जितना अधिकार इस घर में तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है, मेरे भी पिता का घर है। लेकिन दुख का पान कर गई, एक भी शब्द बहनों से इंगित नहीं किया। भीतर प्रवेश की और जो ही घर के आंगन में गई तो देखा मैया सती नेत्र से आंसू की झड़ी आज प्रसूति के नेत्रों में दौड़ते हुई माता सती आज प्रसूति को अपने गले से लगा लिया। मां, ये नेत्र में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। अरे देख, हम आ गई ना। आज मैया सती और प्रसूति दोनों एक दूसरे से लिपटी। यही हमारी पुत्री सती नहीं आई थी और ऐसे यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता था। आज दोनों माताएं आपस में लिपटी पड़ी हैं। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता हो, अगर माँ ने ममता, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। द्वारे पे आई हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो। द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति हो, अगर माँ की ज्योति, अगर माँ की ज्योति जगाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती।
आज माता सती प्रसूति मैया के गले में लिपटे। माता सती ने प्रसूति मां से इंगित किया, मां तो यज्ञशाला देख लें, बड़ी कृपा हो जाएगी। मैया से आदेश लेकर सती जी यज्ञशाले की तरफ बढ़ी। समस्त आचार्यों ने देखा मैया सती को अपनी तरफ आते हुए। कोई सामग्री उठा के देने लगा, कोई जप करने लगा, कोई पाठ करने लगा और महाराज दक्ष आहुति प्रदान करने लगे। सती जी ने देखा ये भी अपमान को सहन कर लिया। भीतर प्रवेश की यज्ञशाले में तो देखा महाराज सभी को दिव्य आसन दिया गया था, लेकिन भगवान शंभू का ना तो कहीं कोई आह्वान था और ना ही कोई आसन छोड़ा गया था। यदि आ ही जाएंगे तो बैठेंगे कहां। सारे अपमान को मां सती सहन कर गई, लेकिन ऐसे अपने पति का अपमान आज माता सती सहन नहीं कर पाई। क्रोध से शरीर रक्तमय हो गया। दक्ष ने एक भी शब्द सती से प्रश्न नहीं किया, बिटिया कैलाश पर सब कुशल मंगल है ना। आज माता सती पिता के पास गई और ऐसे पिताजी के पास जाते दक्ष से इंगित किया, पिताजी जिस शिव से ये दो अक्षर नाम से द्रोह करते हो ना, यदि भूल बस भी ये दो अक्षर का नाम निकल जाए तो संसारिक जीवन में कल्याणकारी होता है। और आप ऐसे शिव से द्रोह कर लिए हैं कि यदि द्वै अक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम असकृत प्रगां समधां सुहन्तिना पवित्र कीर्तम कमलंघ शासनम भवान हो दृष्ट शिवम शिवे तरह। ये शिव दो अक्षर का जो ऐसा नाम है, यदि भूल बस भी निकल जाए तो कल्याणकारी होता है। आज आप ऐसे शिव से द्रोह किए बैठे हैं। लेकिन महाराज दक्ष आहुति पे आहुति प्रदान करते, जरा सा भी कोई बात ना है। माता सती क्रोध से शरीर रक्तमय हो गया, लाल वर्ण का हो गया। मालूम पड़ता भी शरीर जलकर राख हो जाएगी। और इंगित किया जो भी जैसा ये सम्मान हमारे पति के साथ किया है, आज उसे वैसा ही उचित दंड मिलेगा। यज्ञशाले के भीतर माता सती अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ दिया और ऐसे अंगूठा रगड़ते ही योगाग्नि प्रकट हो गई। मैया का शरीर जलने लगा और ऐसे शरीर जलते आज जो भी रीति विधेयता आचार देवता सब भागना प्रारंभ किए। बड़ा अनर्थ हो गया, अन्याय हो गया। आहुति पे आहुति महाराज दक्ष प्रजापति प्रदान करते कि यज्ञ की पूर्णता हो जाए। ऐसे भगवती सती का शरीर जलते आज माता सती ने भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। प्रभु हमने आपसे झूठ बोला और आज झूठ बोलने का परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ रहा है। भगवान शंभू के श्री चरण कमलों का ध्यान कर
और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में हमारी तुम्हारी तो मुलाकात अब नहीं हो सकती है, लेकिन यदि अगला जन्म मिले तो प्रभु पति रूप आप हमें जरूर मिले। माता सती शरीर का त्याग करते और ऐसे शरीर का त्याग करते जलते हुए शरीर से भगवान शंभू के श्री चरण कमलों का ध्यान किया। सती जय मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अमरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अमरत हरि सन बर मांगा। सती अमरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया सती का शरीर जलकर राख है गया। तमाम सारे रुद्रगण आए, हमला बोल दिया। महाराज भृगु जी को मृत संजीवनी मंत्र आता था, हाथ में जल लेकर अभिमंत्रण कर जो भी मन सोपे छिड़क देते, सब उत्पन्न हो जाते। ऐसे करते महाराज भृगु जी ने समस्त रुद्रगणों को पराजित कर दिया। बाबा नारद सबसे पहले रोते बिलखते भागे, भैया अब इस संसार में प्रभु नहीं रही। तभी नंदीश्वर पहुंच गए और हाथ जोड़ते, क्षमा करें प्रभु, मैया अब इस संसार में नहीं रही। योगाग्नि प्रकट कर अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। अपनी जटा से एक बाल निकाले, उठा के पटक दई। वीरभद्र का प्राकट्य है गया। बड़ा विशालकाय रूप था। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पिताजी आदेश करें। भगवान शंभु ने इंगित किया, जो भी जैसा सम्मान सती जी के साथ किया है, यज्ञशाले में जाकर उसे उसी प्रकार का उचित दंड दो। वीरभद्र कई हजार सैनिकों की संख्या लेकर आज महाराज दक्ष के यज्ञशाले की तरफ गए, और ऐसे दक्ष के यज्ञशाले की तरफ जाते आज जो भी जैसा सम्मान असम्मान सती जी के साथ किया था, उसे उसी प्रकार का उचित दंड दिया। महाराज भृगु जी मृत संजीवनी विद्या जानते और आदत थी, जब बात करते तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी पर हाथ फेरने की। वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ी, पकड़कर दाढ़ी ही खींच ली। दक्ष आहुति पे आहुति प्रदान करते। वीरभद्र गए, तलवार उठाई और सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिया, जलकर राख हो गया। समस्त यज्ञ का विध्वंस हो गया। और ऐसे यज्ञ का विध्वंस होते आज देवताओं ने विचार किया, बिना भगवान शंभु के यज्ञ की पूर्णता नहीं हो सकती है। ऐसे भगवान शंभु के शरणार्थी हो जाएं। देवताओं ने मना किया, नहीं नहीं, जिनकी पत्नी का देहांत हुआ है उन्हें कितना क्रोध होगा। और महाराज ये तो उनके गण हैं, जब इनको इतना क्रोध है उन्हें बहुत क्रोध होगा। हमारी हिम्मत नहीं, हम उनके साथ सामने चले जाएं। ब्रह्मा बाबा ने समझाया, हम यात्रा करेंगे और स्थिति ठीक होगी, सारा करेंगे, शीघ्र आ जाना। आज जितने भी देवता थे, सारे देवता एक साथ मिलकर भगवान शंभु के शरणार्थी हो गए। ब्रह्मा बाबा ने देखा परिस्थिति ठीक थी, इशारा कर दिया, आ जाओ। अब जितने भी देवता थे एक साथ भागे। तो भृगु महाराज बड़े छोटे कद थे।
आदत थी तो दौड़ते सबसे पीछे उचक कर देखें। भगवान शंभू से इशारा किया, महाराज इन सबकी व्यवस्था बाद में करना, पहले हमारी दाढ़ी दे दो। आदत है दाढ़ी पेरने की। आज ऐसे भगवान शंभू के समीपस्थ जितने देवता थे, सारे देवताओं ने एक साथ ब्रह्मा बाबा की सहायतार्थ भगवान शिव की प्रार्थना किया। आइए हम और आप सभी दो शब्दों में भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, प्रेम से भक्ति में जमते हुए, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम 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 बोले, अगम निगम भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, आप चमकते ही अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, आप चमकते ही अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ शंभुनाथ। ऐसे नहीं, सभी लोग अपना दोनों हाथों पर करें, आगे से पीछे तक। जो भी महाकाल के दरबार में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, सभी लोग दोनों हाथों पर उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
बोलिए महाकाली सरकार की। और इस भजन की अंतिम लाइन में महाकाल सरकार का भक्त कहता क्या है? तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझे स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं, और नहीं। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज की। आज जितने भी देवता थे समस्त देवताओं ने जाके भगवान शंभू के शरणार्थी होकर भगवान शंभू की प्रार्थना किया और ऐसे भगवान शंभू की प्रार्थना कर भगवान शंभू प्रसन्न हो गए। और जिस समय भगवान शंभू प्रसन्न हुए, देवताओं के साथ यात्रा करते यज्ञशाले में आए और जिस समय यज्ञशाले में पहुंचे तो भगवान शंभू ने इंगित किया, महाराज मुख्य यजमान जी को बुलाया जाए। देवताओं ने हाथ जोड़ा, महाराज शरीर तो है बाहर पड़ा है, मुंडी गायब है, हवन कुंड में जलकर राखे गई, कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। बोले प्रातः कालीन बेला में उत्तर दिशा की तरफ जाएं और सबसे पहले जो व्यक्ति मिल जाए उसी का शरीर ले आए और महाराज दक्ष के शरीर में जोड़ दें, यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी। प्रातः कालीन बेला में देवताओं ने उत्तर दिशा की तरफ यात्रा किया और रास्ते में सबसे पहले मिला बकरा। तो सोचा यदि छोड़ दें तब भी अच्छा ना है, मिले कि ना मिले दोबारा। बकरे का सिर काट लिया, ले गए, भगवान शंभू को दे दिया, मृत संजीवनी मंत्र से दक्ष महाराज के धड़ में जोड़ दे। अभिमंत्रण कर जल छोड़ा, जीवित है खड़े है गए और भगवान शंभू के समीप हाथ जोड़ते मैं शब्द करना प्रारंभ कर दिया। महाराज अनजाने में अज्ञानता है गई, क्षमा करें। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान शंभू ने दक्ष के शरीर में बकरे का सिर जोड़ा क्यों?
सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन दक्ष जी मानते कि संसार में जो कुछ हूं मैं हूं, और बकरा भी मैं शब्द बोलता है कि संसार में जो कुछ हूं मैं हूं। आज दक्ष के हृदय में जो मोह था, ऐसे मोह को दूर करने के लिए भगवान शंभु ने बकरे का सिर जोड़ दिया। दक्ष ने बड़ी क्षमा याचना हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज क्षमा कर दें। अंतिम आहुति देकर भगवान शंभु ने पूर्ण आहुति कराया, यज्ञ पूर्ण हुआ। और ऐसे यज्ञ पूर्ण होते समस्त देवता निज निवास स्थान गए। भगवान शंभु माता सती के जले हुए शरीर के समीपस्थ गए और ऐसे शरीर के समीप पहुंचकर आज उस जले हुए शरीर को उठाकर कंधे से लगा लिया। सारे त्रिलोक में यात्रा प्रारंभ कर दी। और जिस समय यात्रा प्रारंभ किया तो देवताओं ने देखा, महाराज ये मृतवत शरीर से इतना प्रेम। सारे देवता क्षीरसाई भगवान के समक्ष जाके हाथ जोड़ लिए, प्रभु थोड़ी सी कृपा कर दें, और ये जो मृतवत शरीर से इतना प्रेम है, जब तक ये मृतवत शरीर हटेगा नहीं तब तक भगवान शंभु का जो प्रेम है वो प्रेम समाप्त नहीं होगा। आज भगवान शंभु ने माता सती के जले हुए शरीर को लेकर यात्रा प्रारंभ की तो भगवान विष्णु ने शरीर के पीछे चक्र छोड़ दिया।